तरीके से आप इस कार्य को कर रहे हैं और निवेदन करें। तो एक बात तो सत्य है कि इस समय इस लोक में पितृ देवता भ्रमण कर रहे हैं और आकर के अपने घर परिवार को देखते हैं, मिलने आते हैं, देख करके जाते हैं कौन क्या कर रहा है, और वो तो प्रसन्नता से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आहा, कोई ऐसे हमारे वंश में हुआ जिन्होंने पुनीत कार्य किया? क्योंकि ऐसे काम आदमी सोचता जरूर है हम करें, लेकिन कर नहीं पाता। आज उन पितृ देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में आने को हमने सार्थक कब किया? जब जाकर के हमने कोई पुण्य कार्य अपने जीवन में किए। अन्यथा तो लोग इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन इस दुनिया में आकर के जिन्होंने पुनीत कार्य किए, अच्छा कार्य किए, भगवान नाम का आश्रय लिया, इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े समर्पण के साथ, भाव और भक्ति के साथ भगवान की कथाओं का रसपान करना चाहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस, पावन ये कथा अविरल बह रही है, कथा चल रही है। सच्चिदानंद भगवान की। देखो, अब ध्यान देना थोड़ा, सभी लोग सामने देखिए, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। जो परिवार के लोग बैठे हैं सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, क्योंकि अब हमारा कार्य शुरू हो गया थोड़ी कड़वी दवाई पिलाने का। कड़वी दवाई को पिलाया जाए तो जल्दी वो रोग पे प्रहार करती है। कथा वस्तु देखो, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन जिस पुनीत कार्य को आप लोग कर रहे हैं इतने इतने भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उससे वंचित रहें। तो जब कथा पंडाल में आ जाओ ना, तो हमने कहा ना, रिश्ता नाता तो यहाँ से बाहर है, सब व्यवहारिकताएं बाहर है। कोशिश करना, बहुत आवश्यक हो तो बेशक आप उनका सम्मान करें, लेकिन सम्मानीय यहाँ एक ही है, वो भागवत भगवान है। यहाँ कोई ना विशिष्ट है ना कोई निम्न है, यहाँ सब एक है, सब भगवान के भक्त हैं। तो प्रयास क्या करेंगे कि कथा में केवल आप सामने ध्यान रखिए। जब आप ध्यान सामने देखोगे तो आने वाले को पता नहीं लगेगा आप सामने देख रहे हो कि उनको देख रहे हो। जब देखोगे तो लगेगा हमें आपने देखा नहीं। दृष्टि केवल भागवत भगवान पे होगी तो किसी का गिला शिकवा नहीं रहेगा, आपने देखा नहीं। हमारा ध्यान तो भागवत जी पे था। ये आवश्यक और ये कृपा होनी भी चाहिए, क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े समर्पण भाव से इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन नेम नहीं। यदि आपने गुरु आज्ञा का पालन कर लिया तो समझ लेना कि अवश्य हे जिह्वे रसारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय। ये रसों को जानने वाली ये जिह्वा जो जानती है खट्टा क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, सब जानती है। लेकिन इसको देना क्या है कि इस जिह्वा से नित्य एक अमृत है, वो भगवान नाम का अमृत है, उसका पान करना है। और यहां चूक गए, अगर चूक गए ना, फिर ये समय न जाने कब कैसे मिले। इसलिए निवेदन सभी से एक है, प्रार्थना है, जितनी देर बैठो केवल मन को यहां लगाना है, बात नहीं करनी है किसी से। और एक मंत्र आपसे कहा था कि उस मंत्र का आश्रय लेकर के कथा का रसपान करते रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दुर्लभो ये मानुषो देह। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। उत्तम कर्मों से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे नहीं मिला है। और देवता भी इस मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं, जिसमें भगवान का दिव्य तप किया जा सकता है। इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछते, बंदे तेरी रजा क्या है? तो उससे भगवान स्वयं कहे बाप मांग क्या चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए
भगवान से प्रीति करनी होगी, भाव से भक्ति से उनको भजना होगा, चित्त को भगवान के चरणों में लगाना होगा। सच्चिदानंद भगवान की भगवत कृपा कब होती है, एक बात को सदैव जान लेना, काहू सो न वैर भाव, काहू की न घात है। काहू सो न बैर भाव, काहू की न घात है। अर्थात किससे बैर नहीं करना है। इस संसार में यदि भक्ति के मार्ग को पुष्ट करना है तो इस संसार में किसी को अपना बैरी मत मानिए। कोई आपसे बैर मानता तो मानता रहे। काहू की न घात है, किसी की पीठ पर छुरी नहीं भोंकनी, किसी का धोखा नहीं करना है। इस संसार में जिसने धोखा किया समझ लेना उस कर्म का दंड उसको भोगना पड़ेगा। काहू सोनो बकवाद और काहू सोना विषाद। किसी के साथ तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। कई लोग तर्क करते हैं ना, एक तर्क करता दूसरा वितर्क करता, एक ने एक कही तो अगले ने 10 कह दिए। बात बढ़ते बढ़ते खराब हो गई और इतनी बिगड़ जाए फिर समझ लो एक घर भी कब चलता है, एक परिवार भी तब अच्छा सुनियोजित चलता है जिसमें सब एक दूसरे की बात को मानने और सुनने का प्रयास करते हैं। अपनी कहने की ही नहीं, सबकी सुननी भी चाहिए। किसी ने कुछ कहा, हो सकता उसमें तर्क हो, लेकिन आपने उसको कुतर्क से काट दिया तो समझ लेना बात बिगड़ जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। काहू सोना संग ना तो काहू को पक्षपात है। उत्तम को उत्तम, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ कहना चाहिए। इस भाव के साथ जीवन को जीना है। ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। जीव के जीवन में एक नाम, वो कौन सा नाम? ब्रह्म का नाम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रभु का नाम हर समय आपके हृदय में चलता रहना चाहिए। और भगवान का स्वरूप तो है भी बड़ा सुंदर। जीवन में जब कृपा करते हैं, ये रूप माधुरी हमारे जीवन में आ जाती है, भगवान का वो स्वरूप आपके हृदय में बैठ जाता है ना। और 7 दिन यही प्रयास सबका रहेगा कि हम भगवान के स्वरूप माधुरी को अपने हृदय में, हृदय पटल पर बिठा पाएं, उस चीज को हम समझ पाएं। जब तक हमने रसमलाई खाई ही नहीं, हाँ, स्वाद का पता कैसे चलेगा? अब कटोरी में भी रखी है और उसको खाने का प्रयास ही नहीं किया तो भी स्वाद पता नहीं चलेगा। है सामने, फिर भी हमने उसको खाया नहीं तो स्वाद पता नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवान नाम का रस है। पिबतम भागवतम रसमालयम, ये रस रूप है जिसको पिया जाता है। हाँ? कान तो ऐसे ना, भगवान ने 2 कान क्यों दिए? किसी पूछा महाराज 2 कान क्यों लेकर के आए? कि महाराज एक तो सुनने के लिए, दूसरा टाटा बाय बाय करने के लिए। एक से सुना दूसरे से। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि दोनों कान, रंध्रों से, दोनों कानों से भगवान नाम का श्रवण करते हुए फिर इन इंद्रियों के घोड़ों को काबू करते हुए इस रस का पान करते अपने हृदय में बिठा देना चाहिए। जीवन में जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु कृपा को प्राप्त किया, उसने अपने जीवन में सर्वस्व पा लिया है। सच्चिदानंद भगवान की। जिसने गुरु का तिरस्कार किया, जिसने शंका की, जिसने गुरु प्रसाद का तिरस्कार किया, आपको कहीं से प्रसाद मिला, आपने उसका तिरस्कार दिया, कर दिया, आपने खाया नहीं, हर कहीं रख दिया। कोई चीज आपकी वो आशीर्वाद की वस्तु भूमि पर गिर गई, उस पर लोग चलने लग पड़े, या कुछ भी उसका तिरस्कार हुआ, तो सोच लेना आपके घर से बैमत और ये समाप्त होना शुरू हो जाता है। कैसे? ये कथा सिद्ध करती है। जैसे करने जासु की